अपने जीवन की गाड़ी को आप खुद ही चलाते हैं। ये बात कितनी सच है, ये शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। हर रोज के आपके विचार, आपकी बातें, ये सब मिलकर आपका भविष्य तराशते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बस 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में आप अपनी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सुनने में अजीब लगेगा, पर सच है। बस अपने आप से बात करने का तरीका बदल दीजिए। आप सोचेंगे, इतना आसान? हाँ, इतना ही आसान। और यकीन मानिए, यही वो चाबी है जिसकी आपको तलाश है। कोई भी तकनीक, कोई भी तरीका आपके खुद के विचारों, विश्वासों और आत्मसंवाद से ज्यादा ताकतवर नहीं है। आपने कभी अपनी आंतरिक आवाज की शक्ति पर गौर किया है? मैं यहाँ बाहरी सलाहों की बात नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, परिवार या सहयोगियों की नहीं। मैं उस आवाज की बात कर रही हूँ जो आपके मन में फुसफुसाती है, सुबह से लेकर रात तक आपकी खामोश साथी। ये आवाज ही आपकी हकीकत तय करती है। जो आप खुद से कहते हैं, वही आप करते हैं। यही सफलता का राज है। जैसे आप सोचते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी बनती है। नकारात्मक विचारों, शंकाओं और डर से भरा मन आपको वही फल देगा। लेकिन अगर आप अपने मन को आत्मविश्वास, उत्साह और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट दृष्टि से भर दें, तो सोचिए आपकी दुनिया कितनी बदल जाएगी। खुद से बात करते वक्त आप क्या कहते हैं? क्या आप दिन की शुरुआत थकान और कमजोरी की बातों से करते हैं, या फिर कहते हैं, आज मैं अजय हूं, आज मैं अपने लक्ष्यों को पाऊंगा? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी बातें आपके दिमाग की नींव बनती हैं। वो विचारधारा तय करती हैं कि आप कौन हैं और क्या बनेंगे। कई साल पहले, जब मैं खुद शंकाओं से घिरी हुई थी, असफलता का डर मुझे लगातार सताता था। मेरे विचारों का क्या असर होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मुझे अपनी आंतरिक आवाज के महत्व का एहसास हुआ, सब बदल गया। मैंने डर की आवाज को दबा दिया और उसके बदले आत्मविश्वास के मंत्र दोहराने शुरू कर दिए। मैं आईने में खुद को देखकर कहती थी, मैं समर्थ हूं, मैं इसके लायक हूं, मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए काफी मजबूत हूं। और हर बार जब मैं ये शब्द दृढ़ता से दोहराती, उली आती, मुझे अपने मन, अपने दिल और फिर अपनी हरकतों में बदलाव नजर आता। आपका मन एक उपजाऊ खेत है। अगर आप इसमें शंका, डर और आत्मनिंदा के बीज बोएंगे, तो ये बढ़ेंगे और आपकी जिंदगी पर छा जाएंगे। लेकिन हिम्मत, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के बीज बोए, तो आपकी जिंदगी खिल उठेगी। और ये कैसे करेंगे? जवाब आसान है, अपने आप से बात करने के अंदाज से। स्पष्ट लक्ष्य। आपकी राह का नक्शा। आपने कभी सोचा है कि आप वाकई अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? मैं सतही ख्वाहिशों या छोटे मोटे सपनों की बात नहीं कर रही हूं। मैं उस गहरी समझ की बात कर रही हूं, आपके भविष्य की इतनी बिक्की स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर की जिससे आपको कुछ भी भटका न सके। बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप एक लावारिस नाव की तरह भी गई हैं। जिनाकी नी असीहिर गिनाए किसी मंजिल के। बिना स्पष्टता के हर मौका अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी आपको वहां नहीं ले जा सकता जहां आप जाना चाहते हैं। याद रखिए, आपके सपने भ्रम नहीं हैं। ये आपकी आत्मा का नक्शा है जो आपको बताता है कि आपको क्या करना है। ओके, मैं भी ऐसे समय से गुजरी हूं जब मेरी समझ धुंधली थी। शंकाएं मुझे लगातार परेशान करती थीं। मुझे नहीं पता था कि मेरे विचार सही हैं या नहीं, लोग मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैंने खुद से पूछना शुरू किया, मैं वाकई जिंदगी से क्या चाहता हूं, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, और सबसे जरूरी, मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं, तभी से रास्ते खुलने लगे। स्पष्टता ही तरक्की का ईंधन है। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो दुनिया भी आपके साथ चलती है। पहले अधूरे और दूर के मौके अब साफ और हासिल करने योग्य हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अमीर बनना या सफल होना धुंधला लक्ष्य है, और धुंधला लक्ष्य आपको कहीं नहीं ले जा सकता। खुद से पूछिए, मैं वाकई क्या चाहता हूं? क्या मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं? क्या मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूं? क्या मैं अपने काम के लिए जाना चाहती हूं?
और सी डेनिश। और जब आपको जवाब मिल जाए तो उसे बिल्कुल स्पष्ट और विस्तार से लिख लीजिए। लक्ष्य इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आपको लगे कि आप उसे पा चुके हैं। मुझे पता है कि कई लोगों को ये मुश्किल लग सकता है। बिना जाने कि क्या चाहते हैं, स्पष्टता कैसे लाएं? ये एक आम सवाल है। गलत फैसले लेने का डर, एक रास्ता चुनने और फिर समझ आने का डर कि ये सही नहीं था। लेकिन सच ये है कि स्पष्टता की कमी ही असली बाधा है। बिना स्पष्टता के आप स्थिर हैं, गलती करने के डर से बंधे हुए हैं। स्पष्टता के साथ भले ही रास्ता कठिन हो, आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आपको यकीन होता है कि आपको जरूरी साधन और लोग मिल ही जाएंगे। थॉमस एडिसन को लीजिए। वो महान आविष्कारक इसलिए नहीं बने कि उनका लक्ष्य धुंधला था। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, दुनिया को रोशन करना। उन्हें पता था कि वो क्या बनाना चाहते थे। औसकी ने सीआईटीए और हजारों कोशिशों के नाकाम होने के बाद भी वो रुके नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य किसी भी बाधा से ज्यादा मजबूत था। एडिसन शंका के कारण नहीं रुके, वो आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य इतना साफ था कि कुछ और मायने ही नहीं रखता था। लचीलापन, हर गिरावट के बाद उठना। जिंदगी में उतार चढ़ाव, सफलताएं और असफलताएं, तरक्की और रुकावटें आती रहती हैं। ये कुदरती क्रम है। लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं और जो हार मान जाते हैं, उनमें फर्क यही है कि वो हर गिरावट के बाद उठ खड़े होते हैं। चुनौतियों का सामना उसी हिम्मत से करते हैं जैसे कभी हारे ही नहीं हो। अगर आप वाकई कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि आपका सबसे बड़ा साथी आपका हुनर या किस्मत नहीं, बल्कि आपकी लचीलापन है। लचीलापन यानी उठना, गलतियों से सीखना और भी ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ना। अपने सफर में मैंने जितनी बाधाओं का सामना किया है, उसका जिक्र करना भी मुश्किल है। ऐसे वक्त भी आए जब मुझे लगा कि असफलता ही मेरी मंजिल होगी। मेरे बाई के मेरे विचार कभी दुनिया के सामने नहीं आएंगे। लेकिन मैं हताश होने के बजाय हर चुनौती को एक मौके के तौर पर देखने लगी। जब कुछ गलत होता, मैं रोने बिलखने के बजाय खुद से पूछती, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ? मैं इस मुश्किल का कैसे इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकती हूँ? और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हर असफलता मुझे एक ऐसा सबक देती है जो मुझे और भी मजबूत, तैयार और दृढ़ बनाती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जिंदगी जब आपको गिराती है, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जब आपकी योजनाएं काम नहीं करती, क्या आप निराशा और हताशा में डूब जाते हैं? या आप मुश्किल को एक ट्रेनिंग, सीखने और बढ़ने के मौके के तौर पर देखते हैं? ये उन लोगों को अलग करता है जो बड़े काम करते हैं और जो हार जाते हैं। ये बात नहीं है कि कभी गलती न हो, बल्कि ये है कि आप गलतियों से कैसे निपटते हैं। थॉमस एडिसन को लीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश में उन्हें बहुत सी नाकामियां मिलीं। उन्होंने हजारों बार कोशिश की और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। कुछ लोग कहेंगे कि वो नाकाम रहे, लेकिन एडिसन ऐसा नहीं मानते थे। अपनी असफलताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ये 1000 तरीके खोजे हैं कि बल्ब कैसे नहीं बनता। एडिसन असफलताओं को सफलता की सीढ़ी मानते थे। उन्हें पता था कि हर गलती उन्हें हल के करीब ले जा रही है। यही लचीलापन है, खुद पर अटूट विश्वास। आपकी सबसे बड़ी शक्ति अब उस बात पर ध्यान दीजिए जो वाकई हर सच्ची सफलता की नींव है, खुद पर विश्वास। अपनी क्षमता में इस अटूट विश्वास के बिना कि आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, बाकी सारे प्रयास बेकार होंगे। चाहे आपका लक्ष्य कितना ही स्पष्ट क्यों न हो, या आप कितनी भी मेहनत करने को तैयार क्यों न हो, अगर आप अपने मूल्य और क्षमता पर यकीन नहीं करेंगे, तो आप कभी अपनी जिंदगी में मनचाहा बदलाव नहीं देख पाएंगे। आपने कभी सोचा है कि खुद पर विश्वास की कमी आपके प्रोग्रेस को कितना रोक सकती है? आपने कितनी बार किसी काम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप काफी अच्छे नहीं हैं? आपने डर के कारण कितने मौके गंवा दिए? मैं चाहती हूं कि आप समझें कि ये सिर्फ एक बाधा नहीं है, ये एक मानसिक जेल है जिसे सिर्फ आप ही खोल सकते हैं। और पहला कदम है आत्मविश्वास, दृढ़ता और इस विश्वास के साथ बात करना शुरू करना कि आप कर सकते हैं और करेंगे जो आप चाहते हैं।
मैं समझती हूँ कभी कभी शंकाएं हावी हो जाती हैं। ये सावधानी या नम्रता का रूप ले लेती हैं और फुसफुसाती हैं कि शायद आप काफी नहीं हैं। लेकिन मैंने इतिहास के सबसे सफल लोगों से ये सीखा है, शंका विश्वास की कमी नहीं, बल्कि डर की मौजूदगी है। और डर को हराने का एक ही तरीका है उसका सामना करना, इस यकीन के साथ कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। राइट बंधुओं जैसे महान लोगों के बारे में सोचिए। वो हवाई जहाज बनाने की कोशिश करने वाले पहले लोग नहीं थे, लेकिन वो पहले लोग थे जिन्हें यकीन था कि वो इसे उड़ा सकते हैं। जब किसी को यकीन नहीं था, जब दुनिया कह रही थी कि ये नामुमकिन है, उन्होंने खुद से कहा, हम ये कर सकते हैं। उनके पास सारे जवाब नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने हुनर पर यकीन था। उन्होंने सही वक्त या सही तकनीक का इंतजार नहीं किया। उन्होंने पहले यकीन किया और यही विश्वास उन्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाने में कामयाब बनाया। इस वीडियो का सार यही है, अपना परिवर्तन खुद से ही शुरू करें। आपके अंदर एक अनंत शक्ति है, उस पर भरोसा रखिए। शक और डर को अपनी पहचान या कामयाबी की राह में रोड़ा मत बनने दीजिए। जब आप खुद को हिम्मत देंगे, अपने बल पर विश्वास करेंगे, तो दुनिया भी आपके साथ कदम मिलाकर चलेगी। सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि खुद पर अटूट विश्वास और काम करने की लगन का नतीजा है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपकी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट्स में बताएं, आज आप अपनी आंतरिक आवाज से कौन सी एक बात कहने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरणा दी है, तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसे ही और शक्तिशाली विचारों और प्रेरणा के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें।